हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस इम्पॉर्टेंट की कड़ी में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू प्रजापति क्लासेस चैनल। आइए इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आने की संभावना रहती है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही हम थोड़ा सा अलग टेक्निक से हम लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो पहले देखिए जरा, डिनोमिनेटर सेम है क्या? x - 2 x - 2, x + 3 सॉरी y + 3 y + 3 सेम है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 27 × 1/x - 2 + 31 × 1/y + 3 = 85। ऐसे ही 31 × 1/x - 2 + 27 × 1/y + 3 ये लिखा दोस्त = 89। ऐसा लिखने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसा लिखने का मतलब ये होता है ना कि ये आपको पता चल रहा है, देखो ये सेम है, ये सेम है। तो इसको करने का तरीका बहुत इजी है। ये देखिए कॉमन मिलेंगे, कॉमन मिला, ये क्या हुआ? कॉमन मिला। तो आप लेट कर लीजिए, लेट 1/x - 2 = m। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, ABCD, बस x y मत लेट करिएगा। 1/y + 3 = क्या लेट करेंगे? n। इनको क्या करिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 1 और 2 में इनको पुट करिए, तो यहाँ हो जाएगा 27 ना m + 31 n = 85। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ रखिए, 31 सॉरी इक्वेशन नंबर 3 31m + 27 n = 89। इक्वेशन नंबर 4। अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था दोस्त, आपको एक क्वेश्चन बताया था, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए अगर मैं सेम लिखूं तो सिमिलर लिखूं तो एक साथ लिखूं 27m + 31n = 85, 31m + 27m 89। ये थर्ड है, ये क्या है? फोर्थ है। अभी हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन में हम कोफिशिएंट इक्वल नहीं करते हैं, क्रॉस में देखते हैं क्या इक्वल है क्या? यस। जैसे ही आपको ये पता चला कि क्रॉस में इक्वलिटी है, तो आप इस इक्वेशन को दोनों को एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको इजी वे से आंसर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। हमने ऐड किया तो कितना आया? बोलिए 58 ना m, यहां से क्या जाएगा दोस्त? 58 n ना, देखिए कितना आया? 174। कोई डाउट है दोस्त? दोनों इक्वेशन को आपने एक बार ऐड किया, बात समझ में आई? तो जैसे ही यहां से 58 कॉमन ले लीजिए, 58 को हमने क्या किया? कॉमन लिया, तो n = 174, तो m + n = 174 अपन क्या जाएगा? 58। अब जरा इसमें 3 से डिवाइड करिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 174, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 और 70। तो m + n = क्या आया? 3। इक्वेशन नंबर इसको क्या ले लीजिए? 5। फर्दर इन्हीं दोनों इक्वेशन को लिखिएगा, बस बड़े नंबर को ऊपर लिख लीजिए, 31m + 27n 89। ठीक, इसको नीचे लिख दीजिए, 27m + 31n 85। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें क्या किया था? ऐड किया था। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस। कितना आएगा दोस्त? 4m - 4n, यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये लाइन समझ में आई सबको? कोई डाउट है क्या? बोलिए। हमने एक बार क्या किया दोस्त? सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, कोई टेंशन? बोलिए। जैसे ही यहां से 4 कॉमन लीजिए
तो आपको m माइनस एन क्या आ जाएगा, बोलिए। 4 कॉमन लेंगे तो m माइनस एन इज इक्वल टू 4, 4 कट गया तो m माइनस एन इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब ये 5 था तो ये क्या बन गया 6, क्या बन गया 6। अब फर्दर आपको सॉल्व करना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6th, फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6 से क्या करिए दोनों को, m प्लस n इज इक्वल टू 3, m माइनस n इज इक्वल टू 1, दोनों को एक बार क्या करेंगे ऐड, ये कटा तो कितना बचा 2m इज इक्वल टू 4, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, 2 जाए यानी कितना आया 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2 ना। पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 5th या 6th, तो इसको हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ना इन m प्लस n इज इक्वल टू 3 में, तो m की वैल्यू 2 प्लस n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो n की वैल्यू क्या आ गई 1। m और n की वैल्यू आई, m और n की वैल्यू आई दोस्त की नहीं आई, बताइए। m की वैल्यू क्या आई है 2, n की वैल्यू क्या आई है 1 आई है। अब हम इसको क्या करेंगे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। इधर तक दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या कर दें इसको, इन दोनों की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करिए, कहाँ रीसब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1 एंड 2 में ना, सॉरी 1 और 2 बोल रहे हैं, a और b में इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, यानी यहाँ a लिख लीजिए और यहाँ क्या लिख लेंगे b में रीसब्स्टिट्यूट कर। आपने लेट क्या किया था 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू m, तो 1/x माइनस 2, m की वैल्यू क्या चुकी है 2, इसको ऊपर ले जाइए तो कहाँ चलाएगा वो नीचे चलाएगा। बात समझ में आया, ये माइनस इधर आकर क्या हो गया प्लस, तो 1/2 प्लस 2 कितना आया 2 2 जा 4 यानी 5/2। ठीक, ऐसे ही रीसब्स्टिट्यूट करिए उसमें 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू n, तो 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है दोस्त 1। अब इसको अपोजिट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो अपना आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आया 5/2 -2। आप सोचिए इसमें दो टाइप के आंसर, दो टाइप के क्वेश्चन थे और दोनों टाइप्स के आंसर आपको मिले। सबसे पहले हमें क्या था, हमें इक्वेशन दिया था इस फॉर्म में, हमें बनाना था आपको इस फॉर्म में। हम क्या मेथड यूज किए, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड यूज किए ना। अब हमें देखिए कि हमने क्या देखा कि ये दोनों क्रॉस में इक्वल हैं, फिर हमने अभी इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वैसे ही हमने एक बार ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो m प्लस n m माइनस n की वैल्यू आई। फिर से हमने इसको बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड सॉल्व किया ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन को बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व किया, तो ये प्लस और माइनस कट गए ना, यहाँ से बचा 1 और 1 कितना हो गया 2m, ये क्या हो गया 4, m से कट किया 2। फिर हमें m और n की वैल्यू जैसे मिलती है रीसब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन a और b में। हमने सब्स्टिट्यूट किया, हमारा आंसर आया 5/2 और ये y = -2। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा 3 या 4 मार्क्स आपको दे के जाएंगे और जरूर पढ़ के जाइएगा। सारे क्वेश्चन जितने अभी तक हमने बताए, जितने इंपॉर्टेंट करके भेज रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी तो स्वाभाविक है आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अदरवाइज आप पछताने के अलावा कुछ आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।